क्या कर रहे हैं? 50 बार के मानने ही को नहीं। अरे कितने गई बात? हेलो, हाँ जी बच्चों, गुड यू। तो बेटा सुनिए, अपन नेक्स्ट लेते हैं इवन सीबी मैकेनिज्म, है ना। ये इवन सीबी मैकेनिज्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सुनिए बच्चों, ये क्या है, देखिए बेटा, ये है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस आप जानते हो क्या बच्चों, बताओ। कॉन्जुगेट बेस जानते हो? देखो बेटा सुनो, किसी भी एसिड में से H निकाल दो, वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है ना बच्चों। यही होता है। तो अब देखो बेटा कैसे करेंगे अपन, सुनी। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, सुनिए। यहाँ ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें ध्यान दो बच्चों, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन आपको पता है, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, है ना बच्चों। फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो क्या होगा बच्चों, ये जो बेस है ना, ये सबसे पहले हटा रहा है, ठीक है ना। इस H को उसने हटाया, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, जब इसने इस H को हटाया, ठीक है ना, तो क्या मुझे ये, बोलो बच्चों, H को हटाया, एसिड में से H हटाने के बाद जो बनता है, क्या मैं इसको कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूं क्या? क्या मैं उसको कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूं क्या? अच्छा अब देखो बेटा सुनो, ये जो है, ये आपका फास्ट स्टेप है। क्या पहले इतना समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बेटा, देखो नॉर्मल इवन में क्या था और इवन सीबी में क्या है। इवन सीबी में क्या है बताओ। नॉर्मल इवन इवन में क्या बना था? नॉर्मल इवन में बना था, याद करो बच्चों, कार्बो केटाइन बना था क्या? और यहां क्या बन रहा है बच्चों बताओ, यहाँ कार्ब एनाइन बन रहा है। डिफरेंस समझ में आया क्या? अरे डिफरेंस समझ में आया बच्चों? देखो, जब नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, है ना, जब नॉर्मल हम रिएक्शन करवा रहे थे, तो क्या हो रहा था बच्चों? नॉर्मल में सिंपल ये था कि आपका लिविंग ग्रुप अच्छा था। अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण क्या होता है, वो आराम से, ठीक है। तो वहां क्या होता था कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता था और दूसरे स्टेप में H निकलता था, याद है क्या? अरे बच्चों याद है? देखो इवन में क्या हुआ था, वापिस एक बार चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकल गया बाहर, फर्स्ट स्टेप में, दिख रहा है क्या? लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। फिर देखो बच्चों, दूसरे स्टेप में देखो, यहां से H निकाला हम लोगों ने, दिख रहा है? दूसरे स्टेप में हमने यहां से H निकाला था क्या? अब यहां क्या हो रहा है बच्चों, सारा गेम उल्टा हो गया। जो इवन में सेकंड स्टेप था, वो इवन सीबी में कौन सा स्टेप हो गया? बोलो बच्चों, वो फर्स्ट हो गया। अच्छा इवन में क्या बनता है? इवन में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। और इवन सीबी में क्या बना? इवन सीबी में बना कार्बेनाइन। कंफर्म? सबको समझ आएगा? अच्छा देखो, इवन में पहला स्टेप स्लो था, इवन में पहला स्टेप स्लो था, और इवन सीबी में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप फास्ट है। तो बताओ बच्चों, इवन सीबी में कौन सा स्टेप स्लो हुआ? फिर कौन सा स्टेप स्लो होगा? फिर बताओ, सेकंड होगा बच्चों। तो देखो बेटा, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अब जैसे ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा बच्चों, तो अब मुझे बताओ बच्चों, इस फ्लोरीन को किक लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो बच्चों, अब तो इस फ्लोरीन को निकलना ही पड़ेगा ना।
अरे निकलना पड़ेगा ना, नहीं निकला तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये हो गया बच्चों, देखो हो गया क्या? हो गया बच्चों। ये इसका स्लो स्टेप है कि? ये इसका स्लो स्टेप है। आ गया समझ में? तो बोलो बच्चों, ये क्या हो गया? आर, और यहां पे लिख सकता हूं बच्चों जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? डिफरेंस समझ में आया? तो ये इवन सीबी मैकेनिज्म कब काम करेगी? जब लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं हो, है ना? ये इस तरह के लिविंग ग्रुप हो बच्चों, देखो सुनो, ये ऐसे क्लोरीन हो, NR3 हो, है ना, Sr2+ हो, जो है ना, जो ऐसे लिविंग ग्रुप हो जो खुद निकल के नहीं जाते, समझ में आ रहे? ये ढीठ लिविंग ग्रुप है, इनको हमें क्या करना पड़ता है? हमें इनको धक्का देना पड़ेगा, हमें इनको किक मारनी पड़ेगी। तो किक मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले H निकालेंगे और नेगेटिव धक्का देके इनको निकाल देगा। समझ में आया क्या? अरे बच्चों डिफरेंस समझ में आया क्या? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां बन क्या रहा है? कार्बेनाइन बन रहा है ना, यहाँ कार्बेनाइन बन रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों, एक मेरे पास मान लीजिए एक कार्बन ऐसा है, ठीक है, एक कार्बन ऐसा है, ठीक है, और एक कार्बन ऐसा मान लो, ये मान लो बीटा कार्बन है बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, हमें अगर यहां से हाइड्रोजन निकालना है इन बीटा कार्बन से, तो CH3 वाले से कौन सा डिग्री कार्बेनाइन बनेगा? बताओ बच्चों। CH3 वाले से 1 डिग्री, अगले में कौन सा डिग्री बनेगा? 2 डिग्री, और अगले में कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। क्या समझ पा रहे हो आप? अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? अब बच्चों बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री होता है ना? होता है। अच्छा, 1 डिग्री कार्बेनाइन की अगर आप बात करो तो इसका मतलब उस कार्बन पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है ना? उस कार्बन पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है ना बच्चों? है ना? तो हमेशा देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको क्या हो, हॉफमैन एलिमिनेशन करवाना है ना, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे, कार्बन पर हाइड्रोजन क्या हो, कम हो या ज्यादा हो? बताओ बच्चों। ज्यादा हो ना? देखो CH3 वाले से क्या मिला? 1 डिग्री, CH2 वाले से मिला 2 डिग्री, और CH वाले से मिला 3 डिग्री। क्या समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या? पक्का सबको? पक्का बच्चों? बोलो। सेजफ कहां बना है? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये एल्कोहलिक KOH, एक बार इस H को हटाए, सपोज इस H को हटाया इसने, ठीक है ना? तो जब इस H को इसने हटाया, ठीक है ना, तो हमें ये वाली पिक्चर मिली क्या? ठीक है। और अगर मैं इस वाले H को हटाऊं, ठीक है, तो हमें ये वाली पिक्चर मिली। अब बच्चों बताओ, यहां मिला 2 डिग्री कार्बेनाइन मिला बच्चों, और यहां मिला 1 डिग्री कार्बेनाइन। कौन सा कार्बेनाइन स्टेबल होगा? कौन सा कार्बेनाइन स्टेबल होगा? यस साधवानी, 1 डिग्री। तो अब बोलो, ये क्या होगा? ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा? होगा बच्चों। जैसे ही नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ये फ्लोरीन को धक्का लग जाएगा, और धक्का लगते ही क्या इसने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया क्या बच्चों? बोलो। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, है ना? और अगर मैं यहां बात करूं ये वाला, तो इससे ये मिलेगा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ बच्चों, दोनों में से कौन सा मेजर होगा? दोनों में से मेजर कौन सा होगा?
सेकंड वाला प्रोडक्ट या फर्स्ट वाला प्रोडक्ट? सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? ये होगा बच्चों मेजर। होगा क्या? रीजन समझ में आया? रीजन समझ आया बच्चों? रीजन ये है कि इसका कार्बेनाइन जो है वो क्या है, ये कार्बेनाइन स्टेबल है कि नहीं है? ये कार्बेनाइन स्टेबल है, तो जिसका कार्बेनाइन स्टेबल है उसी से तो आपका मिलेगा ना। अरे बच्चों, जो ऊपर वाले को देख रहा है वो सीधा इनका देख रहा है। अरे ये बनने के लिए पहले 2 डिग्री कार्बेनाइन बनेगा ना। समझ में आ गया क्या मुदिता जोशी? बेटा 2 डिग्री कार्बेनाइन है, देखो लेस स्टेबल है। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? सबको? अब आओ बेटा, देखो ये अल्फा है, ठीक है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब बच्चों बताओ, हमें कार्बेनाइन बनाना है, ठीक है ना? तो किस कार्बेनाइन से बनाएंगे, लेफ्ट या राइट? सोच के बताना। CH2 से बनाऊंगा या CH3 से बनाऊंगा? CH2 से। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखो क्या, अगर मैं, ये पीएच पता है क्या बच्चों? पीएच क्या होता है? पीएच होता है बच्चों बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर मैं यहां से बनाता हूं, ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर ये तो 2 डिग्री बना, लेकिन बच्चों 2 डिग्री के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है? अरे रेजोनेंस हो रहा है, चेक करो, रेजोनेंस हो रहा है ना। तो रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? अरे रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई क्या साधवानी जी? आपको समझ में आई क्या? अब देखो, अब एक बच्चा कहता है कि सर देखो हम तो ये बना रहे हैं, देखो क्या होगा, रेजोनेंस होगा बच्चों। अब देखो इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इससे प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा क्या बच्चों? CH CH, ये मिल गया बच्चों, मिल गया। अगर मान लो आप इससे ये बनाते, ये वाला बनाते बच्चों, देखो PH CH2, ये बच्चों ये कौन सा डिग्री कार्बेनाइन बना? ये कौन सा डिग्री कार्बेनाइन बना? 1 डिग्री कार्बेनाइन बना, बनाना 1 डिग्री कार्बेनाइन। अब ये है 1 डिग्री, लेकिन इसमें क्या, इसमें कोई रेजोनेंस है क्या? नो रेजोनेंस। तो अब बताओ बच्चों कौन सा स्टेबल होगा? कौन सा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला हुआ। आ जाओ बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, इसी कंपाउंड को हमने ये ले रखा बच्चों, ट्राई एल्किल, ये टर्सी ब्यूटॉक्साइड। तो मुझे बताओ बच्चों ये कहां से निकालेगा? CH2 में से निकालेगा या CH3 में से निकालेगा? आप सोच के बताओ, राइट या लेफ्ट? कहां से निकालेगा बच्चों? देखो ये मोटा ताजा है भैया, ये बहुत मोटा ताजा है, दिख रहा है क्या? तो ये अंदर तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो अंदर अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो ये फिर कहां से निकालेगा? बाहर निकालेगा क्या? बाहर वाले ग्रुप से हटाएगा। तो देखो ये क्या है, ये बल्कि है बच्चों, ठीक है ना। ये कैसा है? बल्कि बेस है। तो बल्कि बेस की हमने डिस्कशन किया था कि वो बाहर से हटाएगा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, PH CH2, है ना बच्चों, क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, समझ में आया बच्चों? आ गया क्या? पक्का? पक्का। अब देखो बेटा सुनो, जब भी कोई अच्छा लिविंग ग्रुप ना हो ना, जब भी अच्छा लिविंग ग्रुप ना हो, हमेशा किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे? बताओ। जब भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम क्या बनाएंगे, लीस्ट डिग्री वाला कार्बेनाइन बना पाएंगे क्या? ऐसा करने से क्या हम लीस्ट डिग्री वाला कार्बेनाइन बना पाएंगे? पक्का। चलो बच्चों आओ, अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा सुनिए, मेरे पास ये कंपाउंड है पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा एल्किल अमोनियम सोल्ट। अमोनियम समझते हो क्या बच्चों? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज।
और उससे 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए दिख रहे हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप से अल्फा 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 अल्फा, और ये बीटा पोजीशन है बच्चों, है क्या? तो इसमें तो बीटा पोजीशन ही एक है, इसमें तो बीटा पोजीशन ही एक है, तो इसी से हटाएं। अब देखो बेटा, जैसे इसने इस H को हटाया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया बच्चों, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही देखो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्या? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही ये निकल गया, और निकलते देखो बच्चों क्या हो गया, CH3N CH3, और क्या मिल गया साथ में बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है क्या? आओ बच्चों नेक्स्ट देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ठीक है बच्चों। इस बार मेरे पास 2 बीटा है बच्चों, ठीक है, एक बीटा है CH2 वाला और एक बीटा है CH3 वाला। किससे हटाऊंगा बच्चों बताओ? OH माइनस किससे H हटाएगा, CH3 से या CH2 से बच्चों बताओ? अरे किससे हटाओगे, बोलो बेटा। देखो CH3 से हटाओगे तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, और CH2 से हटाओगे तो 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा ना? अरे यार इतना ढंग से समझाया मैंने अभी कि उस बीटा कार्बन से हटाना है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, फिर भी कई बच्चे CH2 बोल रहे हैं। यार क्या कर रहे हो तुम, सुना ही नहीं दे रहा क्या तुम्हें? अरे इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, और CH2 पे कितने हैं, 2 है। अभी मैंने क्या समझाया था, भव्या जाखड़ा क्या कर रही है तुम? इससे कौन सा डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, 1 डिग्री। इससे कौन सा डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, 2 डिग्री। और इससे कौन सा डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, 3 डिग्री। तो कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल होगा, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कार्बोनाइन जिससे आप बना रहे हो, उस कार्बन पर हाइड्रोजन देखो मैक्सिमम है ना, उस कार्बन पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है कि नहीं है? तो मैंने लाइन यही बोली है ना कि हमेशा क्या करो, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये बच्चों को तो ये भी चीज समझ नहीं आती, क्या करें आप? तो बच्चों देखो, यहां से हटाऊंगा क्या, तो इधर शिफ्ट हो गया, जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा, ऐसे मिल गया देखो बेटा, CH3N CH3, और क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या? अब आओ देखो बेटा नेक्स्ट, देखो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, देखो एक बीटा 1 है, एक बीटा 2 है। आरुषि शर्मा किस बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, आरुषि शर्मा? आरुषि शर्मा बताओ, बीटा 2 से हटाओगे बच्चों? देखो बहुत सिंपल है, क्या दिख रहा है आपको, CH3, 3 हाइड्रोजन दिख रही है बच्चों। तो देखो क्या करोगे आप, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो बच्चों, ये पहुंच गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होते ही देखो बेटा हमें ये प्रोडक्ट मिल गया क्या, CH3N CH3 CH2 CH2 CH3 आ गया हो बच्चों, ये मेरे पास। अब देखिए बेटा, ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और ये बीटा, ये बीटा 1 है, ये मान लीजिए बीटा 2 है, ये बीटा 3 है। तो बच्चों बताओ कहां से हटाओगे, कहां से हटाओगे, 1 से हटाओगे क्या? बहुत सिंपल दिख रहा है बच्चों, देखो CH3 है ना, तो यहां से हटा दो इसको, जैसे ही हटाऊंगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही ये बॉन्ड इसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया क्या? और ऐसा होते ही क्या हमारे पास ये वाली पिक्चर बन गई क्या, CH2N CH3 CH3। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये अल्फा
ये बीटा 1, ये अल्फा बीटा 2, इसको भी मैं बीटा 2 बोल देता हूँ, ये अल्फा बीटा 2 और बीटा 2। आरुषि शर्मा किस बीटा 1 से, किस बीटा से हटाएंगे? बीटा 1 से हटाएंगे क्या? बीटा 1 में देखो बेटा, है ना, तो देखो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 बाकी आपका सारा कुछ ये रह गया आपका। फिर बच्चों को समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? ये पॉइंट बड़ा सिंपल है, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चों? चलो अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा सा समझाता हूं मैं। आप लोगों ने बच्चों एल्किल अमीन की रिएक्शन पढ़ी थी क्या? एल्किल अमीन की रिएक्शन पढ़ी थी मिथाइल आयोडाइड एक्सेस के साथ, क्या होगा बच्चों बताओ, बता सकते हो? ये रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, अरे बच्चों पढ़ाई थी, बताओ तो सही। देखो क्या करोगे, सुनो, सबसे पहले मेरे पास ये CH3CH2NH और H, ठीक है? यहां से देखो बेटा, ये ICH3 हो गया बच्चों। पहले यहां से ये निकल गए, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद क्या मुझे ये मिल गया क्या? ये मिल गया क्या? टर्सरी अमीन मिल गई बच्चों। अब इस टर्सरी अमीन में क्या करना है, इस टर्सरी अमीन को फिर रिएक्ट करवाओ CH3I के साथ, ये कर सकता है? देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या ये लोन पेयर यहां पर अटैक कर सकता है बच्चों? क्या ये लोन पेयर यहां पर अटैक कर सकता है? कर सकता है? अटैक करती है, देखो बेटा हमें ये मिल गया CH3CH2N CH3 नाइट्रोजन पाया प्लस, और प्लस के साथ ये I माइनस भी अटैच हो जाएगा क्या? यहां तक सबको समझ में आया क्या? अरे 3 CH3 क्यों जुड़े, देखो देखो 3 CH3 क्यों जुड़े, दो तो H के कारण और एक लोन पेयर के कारण जुड़ जाएगा क्या? दो तो H के कारण और एक लोन पेयर के कारण, बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा मुझे बताओ, ये Ag2O प्लस H2O क्या ये बना देंगे क्या? बोलो बच्चों, Ag2O प्लस H2O AgOH बन जाएगा क्या? बन जाएगा। आगे देखो बेटा सुनो, इसको आप रिएक्शन करवा रहे हो इसके साथ, AgOH के साथ करवा रहे हो क्या? तो क्या होगा बच्चों, ये I माइनस जो है वो Ag के साथ निकल गया, AgI की फॉर्म में निकल जाएगा क्या? अरे AgI की फॉर्म में निकल गया, निकलने के बाद हमें ये पिक्चर मिल गई। साथ में कौन आके अटैच हो गया, OH माइनस अटैच हो गया कि नहीं हो गया? अब बच्चों बताओ, अब ये जो OH माइनस है हीट करने पर, ठीक है ना, ये OH माइनस किस बीटा कार्बन से हटाएगा बच्चों? यहीं से हटाएगा ना, अरे यहीं से हटाएगा, यहां से देखो बेटा, यहां से हटा देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, और आते ही ये मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे कुछ समझ में आया क्या बच्चों? ये बात समझ में आई? आई क्या? बोलो भैया, पक्का? देखो करना क्या है, जहां ये NH2 दिख रहा है ना आपको, इस NH2 पर क्या क्या है बच्चों, ध्यान दो, इस NH2 पे दो हाइड्रोजन है और एक अभी लोन पेयर है क्या? इस NH2 पे दो हाइड्रोजन है एक लोन पेयर है, तो इनकी जगह क्या शिफ्ट क्या फिट कर देंगे, इनकी जगह 3 CH3 फिट कर दें, कर दूं क्या? देखो बेटा, अगर इनकी जगह मैंने ये फिट कर दिया NCH3CH3CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, ठीक है? तो बच्चों बताओ, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं
कि OH माइनस किससे हटाएगा, बीटा 1 से या बीटा 2 से? यस साधवानी बता भाई, यस साधवानी, साधवानी जी सुन रहे हो? तो बीटा 2 से हटेगा बच्चों, देखो यहां से हटेगा, इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर आ गया, आती देखो बेटा क्या मिल गया, कुछ समझ में आया बच्चों? अरे कुछ समझ में आया क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का सबको? ठीक है भैया, आगे आओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये अल्फा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, और ये बीटा 3 है। तो कहां से हटाएंगे बच्चों बताओ? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कहां से हटाओगे? बीटा 3 से हटाओगे क्या? बीटा 3 से हटाओगे क्या बच्चों? देखो ठीक है, तो यहां से हटाएंगे अपन, हटाएंगे बच्चों, तो यहां से इधर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होती ये ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा क्या? निकलते ही हमें यहां से मिल गया। ये समझ में आया बच्चों? क्या ये समझ में आया क्या? जतिन तेरे को समझ में आया? जतिन समझ में आया तेरे को? जतिन सुन रहा है क्या? भैया देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट कंपाउंड पे नाइट्रोजन पे क्या दिख रहा है? एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। तो इस बार हमें कितने हटाने पड़ेंगे? कितने हटाने पड़ेंगे बच्चों? 2 हटाने पड़ेंगे, और इसकी जगह क्या लगा दूं? 2 CH3 ग्रुप। क्या समझ में आया? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर और जितने हाइड्रोजन है उनको हटाना होता है, ठीक है? तो देखो बच्चों सुनो, हमने ऐसा कुछ बनाया, CH3, CH3, ये प्लस, ये CH3 और CH3, और इसके साथ कौन अटैच हो गया होगा? I माइनस अटैच हो गया होगा ना बच्चों? इसके साथ I माइनस। इस I माइनस को अपन किससे हटा रहे हैं पता है क्या? इस I माइनस को हटाने के लिए देखो हमें सेकेंड स्टेप में एक दे रखा है बच्चों, Ag2O प्लस H2O, क्या दे रखा है? AgOH, ठीक है ना? यहां से इसको हटा देगा, ये हटाने के बाद हमें ये मिल गया, मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? अब बताओ बेटा, अब हमारे पास OH माइनस है, ठीक है? तो देखो बेटा, ये अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा और बीटा, बताओ कौन सा बीटा परफेक्ट है, CH3 वाला या रिंग वाला? कौन सा बीटा परफेक्ट होगा? CH3 वाला होगा ना बच्चों? CH3 वाला होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको मैं इसको ले लेता हूं बेटा, देखो CH2H, ये इसको यहां से हटा देगा, हटा दिया, हटाते देखो बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही क्या मुझे ये मिल गया? देखिए डबल बॉन्ड CH2N, CH3, CH3 और ये CH3, हो गया क्या? हो गया बच्चों? अब देखो इसमें एक बार फिर रिएक्शन हो सकती है, कैसे हो सकती है बच्चों? आपको अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है?
कोई हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो CH3I के कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे? देखो CH3I के मॉलिक्यूल हमेशा कितने काम आते हैं बच्चों? जितने हाइड्रोजन और एक लोन पे, ठीक है। तो CH3I का एक मॉलिक्यूल काम आया, एक मॉलिक्यूल काम आने से देखो बेटा क्या मिला हमें, ये मिल गया क्या, ये देखो बेटा CH3 CH3 और CH3, ये बन गया बच्चों, ये बन गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसमें बात करूं, क्या अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो बेटा ये अल्फा ये 1 है और ये बीटा 2 है। तो बच्चों बताओ कहां से हटाएगा ये, बीटा 1 से या बीटा 2? बोलो बच्चों, सिंपल है, बीटा 1 से। इतना सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना तो बातें बहुत ही सिंपल हो गई है। देखो यहां से हटा देगा और इधर शिफ्ट हुआ और ये आ गया बच्चों। ऐसा करते ही क्या ये मिल गया? क्या ये मिल गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। तो इन इतनी रिएक्शन में बताओ, इतनी रिएक्शन में आपने एक बात क्या सीखी? इतनी सारी रिएक्शंस में एक बात जो सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आया, क्या सीखा बताओ बच्चों? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो जिस बीटा कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। समझ में आ गया क्या? अब देखो अगर आप इस लाइन को ढंग से यूज करते हो तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये बात करते हैं बच्चों पर, ठीक है ना? तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इसमें कोई बीटा कार्बन है क्या? क्या इसमें कोई बीटा कार्बन है? नहीं है। तो बीटा कार्बन नहीं है तो एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? नो हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो नो सब्स्टिट्यूशन, सॉरी नो एलिमिनेशन, ठीक है ना? नो एलिमिनेशन। अब बताओ बच्चों, अगर एलिमिनेशन नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है ना? सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, हेंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी देयर। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इसको यहां से हटा देगा और ये यहां से निकल गया, और निकलते देखो बेटा क्या हमें ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? आ गया क्या? चलिए अब आओ देखो बेटा सुनो, अपन बात करते हैं EI। ये EI रिएक्शन क्या है इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों। EI का मतलब होता है इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, EI रिएक्शन और इंटरनल इंटरनल एलिमिनेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर इंटरनल होना है इसका मतलब कोई ना कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, तभी इंटरनली एक दूसरे से अटैच हो पाएंगे। बोलो बच्चों, तभी हो पाएंगे ना? इंटरनली अगर मुझे अटैच होना है, आपके दोनों हाथों को अटैच होना है, तो ये रिंग बनी कि नहीं बनी? बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी क्या? अब देखो बेटा सुनो, तो EI रिएक्शन या इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं पाइरोलाइटिक एलिमिनेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर रिंग बनानी है तो दोनों ग्रुप का एक साइड होना जरूरी है या अपोजिट साइड होना जरूरी है? ये दोनों हाथ एक ही साइड है और ये दोनों हाथ अपोजिट कर लिए मैंने, तो रिंग बनाने के लिए क्या होना जरूरी है? सेम साइड। और सेम साइड होगा तो उसको अपन सिन बोलते हैं या एंटी बोलते हैं? को सिन या एंटी, उसको सिन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो,
ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके दो कंपाउंड देते हैं, कौन कौन? एस्टर और ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है, कौन कौन देते हैं बच्चों? एस्टर देते हैं एंड ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड। अच्छा, इसमें खास बात देखो, इसमें हमें बाहर से किसी भी तरह बेस का यूज लेने की जरूरत नहीं होती है ना। इसमें कोई भी बेस काम नहीं आएगा, सिर्फ हीटिंग करने पर सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, सिर्फ हीटिंग करने पर। अब कैसे हो जाएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, अगेन फंडा वही लगेगा, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इस बीटा कार्बन पे आप देखो बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, ये इधर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा सुनो, CH3CO। देखो यहां से जो ये H निकला वो पहुंच जाएगा इसके पास, तो क्या ये बन गया? ये मिल गया बच्चों। अब देखो इसकी रिएक्शन को समझाएंगे कैसे, वो देखिए बेटा, सुनिए ध्यान से। देखो मेरे पास ये पिक्चर है बच्चों, CH3C, ठीक है, O CH2, ये है बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान देना, अब एकदम अच्छे से समझते चलना बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले इसने ये बॉन्ड फॉर्म किया, यहां से बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हुआ, तो जब बच्चों ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हुआ तो अगला बॉन्ड क्या होगा बच्चों, बताओ? ब्रेकिंग। तो यहां से देखो बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होना शुरू हुआ तो अगला बॉन्ड क्या होगा बच्चों? फॉर्म। तो यहां से देखो बेटा, यहां से ये बॉन्ड फॉर्म होने लग गया, ये बॉन्ड फॉर्म होने लग गया, तो अगला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होने लग जाएगा बच्चों? ब्रेक होने लग जाएगा क्या? तो देखो बेटा, ये बॉन्ड आपका इस तरह से ब्रेक होने लग गया। अच्छा, ये ब्रेक हुआ तो अगला क्या होगा? अगला फॉर्म, यहाँ देखो बेटा, यहाँ फॉर्म होने लग गया। अच्छा, ये फॉर्म हुआ तो अगला क्या होगा बच्चों? ब्रेक होगा, अगला ब्रेक होगा बच्चों, ये देखो, हो गया क्या? तो देखो बेटा, फॉर्मिंग ब्रेकिंग, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जहां जहां से ब्रेक हो रहा है वहां से अपन इसको तोड़ते हैं। देखो यहां से तोड़ो, एक तो यहां से तोड़ा और एक यहां से तोड़ा, तोड़ दिया बच्चों। तो बच्चों बताओ क्या बच गया मेरे सामने, आप थोड़ा सा ध्यान दो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बचा हुआ दिख रहा है क्या? अरे ये जो मैंने ब्लैक कलर की दो लाइन बनाई है, CH2 दिख रहा है। और अब देखो बेटा क्या दिख रहा है, CH3C। ऊपर देखो बेटा, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, और इधर क्या हुआ देखो बेटा, ये O और ये H। क्या समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? सिन एलिमिनेशन समझ में आया बच्चों? सिन क्यों हुआ? सिन समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे आओ। देखो फंडा अगेन वही लगाना है। बताओ बच्चों, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे? बताओ, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे मैक्सिमम, बस ये ध्यान फिट कर लो बेटा। देखो बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा। अब बताओ, बीटा 1 से या बीटा 2 से क्या से कहां से हटाऊंगा बच्चों, बताओ, मैं फटाफट बता दो। बीटा 2 से हटा दूं क्या? बीटा 2 से हट जाएगा। तो देखो बेटा, अगर यहाँ बीटा 2 से मैं हटाता हूं तो ये यहाँ पहुंचा, ये इधर निकला, तो H निकल के यहाँ पहुंच जाएगा, CH3COOH, ये मिल गया बेटा, देखो CH2। क्या समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों, चलो आगे आओ बेटा। नेक्स्ट ये देखो, ये जो कंपाउंड है ये है आपका ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड, ठीक है ना। ये कंपाउंड है ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड। देखो बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है बच्चों। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, इसमें तो एक ही बीटा कार्बन है, तो ये O क्या करेगा बच्चों, इस H को हटा देगा, हटा दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही बच्चों देखो क्या मिल जाएगा आप लोगों को,
बताओ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही यहां से ये इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो क्या ये मिल गया क्या? ये मिल गया क्या बच्चों? बोलो, समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आ गया? चलिए आगे वो देखो बेटा, ये अल्फा, ये बीटा, इसको हीट करने पे क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों बताओ? इसको हीट करने पर क्या कंपाउंड बनेगा? कौन सी एल्कीन बनेगी? सीधा सीधा ऐसे बता दो, चलो सीधा सीधा ये बता दो, कौन सी बनेगी? 3 कार्बन की बनेगी क्या? 3 कार्बन की बन जाएगी बच्चों, प्रोपीन बन जाएगी क्या? देखो यहां से, यहां से इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या मिला, CH3CO OH CH3, है ना? ये मिल जाएगा बच्चों में, मिल गया क्या? बोलो, आ गया बच्चों? अरे समझ में आया है क्या? ठीक है, चलिए बच्चों आगे आओ बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। अब बताओ बच्चों, कहां से हटाऊं, बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 2 से ना। देखो बेटा यहां से हटेगा ये, क्यों? क्योंकि बीटा 2 पे 2 हाइड्रोजन है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां से हटेगा। ये हट गया, हटते देखो बेटा हमें ये मिल गया PHCO OH। और क्या मुझे, क्या बच्चों बोलो, क्या ऐसा कुछ मिल गया क्या? अरे ऐसा कुछ मिल गया क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, और इस पे 2 हाइड्रोजन होंगी बच्चों, ठीक है ना? इस पे 2 हाइड्रोजन इस तरह से होगी। अब बच्चों बताओ, कौन सी हाइड्रोजन हटेगी, बीटा 1 वाली या बीटा 2 वाली? बीटा 1 या बीटा 2? कौन सा एलिमिनेशन होता है बच्चों यहां पर? कौन सा एलिमिनेशन होता है बताओ? सिन एलिमिनेशन। तो सिन एलिमिनेशन के केस में कौन सी हाइड्रोजन इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग है? देखो बेटा, जो बॉन्ड यहां पर है ना, वो का वो बॉन्ड आपको कहां दिख रहा है? इधर हाइड्रोजन दिख रही है ना बच्चों, दिख रही है बच्चों? अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना? ऊपर वाली हाइड्रोजन उस प्लेन में नहीं है, चेक करो, ऊपर वाली हाइड्रोजन उस प्लेन में ही नहीं है, नहीं है ना? तो देखो बेटा क्या होगा, यहां से ये इस H को हटाएगा, हटाते ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इधर आ जाएगा, और इधर आते ही ये मिल जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये CH3, समझ में आ गया? आ गया बच्चों? क्लियर है क्या? ठीक है, चलो बच्चों अब देखो बेटा सुनो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, क्या अल्फा और बीटा, ये हाइड्रोजन और ये ग्रुप एक ही साइड है क्या? बोलो बच्चों, जो निकलने वाले ग्रुप है क्या दोनों एक ही साइड है क्या? ये देखो बेटा एक ही साइड है, वैसे देखा जाए तो एक ही साइड है क्या? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखो, अगर आप इनको निकाल सकते हो तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अब एक बात बताओ, मैंने आपको इसका ये फंडा बताया था ना, इस तरह से देखो बेटा सुनो, क्या इस तरह से देखिए, ये पीएच है, फिर CH3 है, फिर H है, ये मैंने बीटा कार्बन वाले को इस तरह से दिखा दिया, दिखा दिया। अब देखो जो पीछे वाला कार्बन है ना, उसको देखो अल्फा वाला, ये वाला, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं बेटा, देखो सुनो, पीछे इसके पीएच के पीछे पीएच, CH3 के पीछे H, और ये आ गया बच्चों OCO CH3। ऐसा मैंने आपको सिखाया बच्चों, न्यूमान प्रोजेक्शन।
अब देखो बेटा क्या होगा, यहां से ये निकल जाएगा क्या बच्चों, बताओ, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। ये सिन एलिमिनेशन है क्या, सिन एलिमिनेशन हो गया बच्चों, हो गया। अब जैसे ये सिन एलिमिनेशन हुआ है ना, तो अब देखो बेटा पीछे क्या बचा हमारे, क्या हमारे सामने ऐसा बच गया, PHCH3, ठीक है, और इधर बच गया PH और इधर बच गया H, बच गया क्या, बच गया बच्चों। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, देखो इधर PH और ये CH3 हो गया क्या बच्चों, ये दिखाएं देखो मैंने आगे वाले कार्बन के है। अब पीछे वाले कार्बन में जिस साइड पीएच है ना, आगे वाले कार्बन उसी साइड पीछे वाले कार्बन का फेनिल ग्रुप है क्या, दोनों पीएच एक ही साइड है ना, और फिर क्या बच गया बच्चों, एच बच गया, बच गया क्या बच्चों, समझ में आया क्या? ये फंडा मैंने पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। चलो आगे वाले में आ जाते हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसको कैसे बनाओगे आप, इसको इस तरह से बनाओ, ऐसे देखो PHHCH3, ये PH, इधर ये H और इधर ये आपका OCOCH3, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, क्या इस ग्रुप के लिए, क्या इस ग्रुप के लिए और इसके साथ H एक ही साइड है क्या, नहीं है ना, तो कितने का रोटेशन देना पड़ेगा, कितने का रोटेशन देना पड़ेगा, 120 का रोटेशन दे दूं क्या, 120 का रोटेशन दे दे बच्चों। देखो अगर आप 120 का रोटेशन दे देते हो, तो आगे वाले को तो ऐसे ही रखा मैंने, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, नहीं छेड़ा। अब देखिए 120 का रोटेशन अपन इधर दे रहे हैं बच्चों ऐसे, ठीक है ना, तो 120 के रोटेशन से देखो बेटा क्या होगा, ये ग्रुप पहुंच गया इधर, पहुंच गया, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर देखो बेटा ये H पहुंच गया इधर और ये PH पहुंच गया इधर, क्या सही है क्या, 120 का रोटेशन समझ में आया है क्या, 120 का रोटेशन समझ में आ गया। चलो बच्चों अब ये दोनों यहां से निकल जाएंगे क्या, दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, निकलने के बाद देखो बेटा क्या बचा हमारे पास, हमारे पास कुछ ये पिक्चर बची क्या, देखिए PHCH3, फिर PH और क्या बच गया बच्चों, H बच गया, ये आ गया मेरे पास, देखो ये PH है, ये CH3 है। अब जिस साइड फेनिल है उसी साइड हाइड्रोजन जोड़ दिया, और जिस साइड CH3 है उस साइड मैंने क्या जोड़ दिया, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया बच्चों। समझ में आ गया क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, आ गया, बोलो, ये बात दिमाग में बैठ गई, बैठ गई क्या, पक्का, ठीक है भैया। अब आओ बच्चों अपन बात करते हैं डी हेलोजिनेशन की। डी हेलोजिनेशन समझते हो बच्चों किसको बोलते हैं, डी हेलोजिनेशन का मतलब होता है किसको रिमूव करना है, डी हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या रिएजेंट काम में ले सकते हैं, जिंक पाउडर, सिल्वर पाउडर या Na+ एसीटोन, ये काम में ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हो, तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। अब देखो बेटा सुनो, इसकी रिएक्शन थोड़ी समझना, ध्यान देना बेटा, इन कंडीशन में हमेशा और हमेशा कैसा होगा बच्चों, एंटी एलिमिनेशन होता है, कैसा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं, सुनो बच्चों, एक बार बताओ बच्चों, ये जिंक है, जिंक क्या Zn+ हो गया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, बताओ होगा। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है बच्चों, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए, जैसे इस कार्बन के पास गए बच्चों, ठीक है,
तो बच्चों बताओ, ये इस तरह से एक लोन पेयर डेवलप हो गया बच्चों। अब देखो, एक तो मैंने ये बनाया ठीक है, और एक मैं ये बनाता हूं, ध्यान देना बच्चों। अब देखो बेटा, इस ब्रोमीन के ऊपर भी लोन पेयर होते कि नहीं होते बच्चों? ब्रोमीन के ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है। ये ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है। दो कंडीशन है मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, है बच्चों। तो आरुषि शर्मा, कौन सी कंडीशन स्टेबल होगी? आरुषि शर्मा बच्चों, फर्स्ट वाली होगी ना, क्योंकि देखो बेटा सेकंड में तो क्या होगा, ये एक ही साइड आ गए, और एक ही साइड आने से क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन। तो अब मुझे बताओ, कौन सा एलिमिनेशन सही बैठा, सिन या एंटी? बोलो बच्चों, एंटी समझ में आ गया? या तो होगा रिपल्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा बच्चों, ये बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, क्या होगा, यहां से ये ब्रोमीन धक्का लगेगा, और ब्रोमीन को धक्का लगते ही ये ब्रोमीन यहां से निकल गया, और निकलते देखो बेटा हमें मिल गया क्या? बोलो बच्चों, मिल गया? समझ में आया? आ गया? नॉर्मली देखो बेटा, जिंक कितने हेलोजन खाता है? जिंक कितने हेलोजन खाता है? दो। तो देखो बेटा, एक हेलोजन यहां पर था, एक हेलोजन ये खाया, एक ये खाया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बना दूंगा बच्चों, बताओ मैं, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बना दूंगा, एक पाई बॉन्ड बना दूंगा ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, तो कितने मोल जिंक काम में लेने पड़ेंगे बताओ? 2 मोल जिंक काम लेने पड़ेंगे। देखो बेटा, पहले अगर ये और ये गए गए बच्चों, सेकंड स्टेप में फिर मैं कह सकता हूं कि ये और ये जाएंगे जाएंगे बच्चों, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, ZnBr2 के 2 मोल, और क्या हमें 2 पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे क्या बच्चों, बताओ? 2 पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आ गया हो बच्चों, ये CHCl3 प्लस Ag याद आ रहा है क्या? CHCl3 प्लस Ag याद आ रहा है बच्चों? ये कहीं बताया था मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही, ये मिलता है देखो बेटा, कैसे, देखो अच्छा बताओ, एक सिल्वर कितने क्लोरीन खाता है? एक सिल्वर कितने क्लोरीन खाता है? सिल्वर सिल्वर AgCl का फॉर्मूला में एक ही तो क्लोरीन है। तो बच्चों बताओ, यहाँ टोटल 6 क्लोरीन है बच्चों। अगर 6 क्लोरीन है तो क्या करेंगे बच्चों, 6 Ag काम आ जाएंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या मिल गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल गया क्या? चलो अगले एग्जाम्पल में चलते हैं बच्चों, CH3CCl3, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, ये बन जाएगा CH3C, मिल जाएगा बच्चों, कैसे, देखो यहां से देखो बेटा, ये आप हटा दीजिए, ये हट जाएगा, और हटने के बाद ये मिलेगा मिलेगा बच्चों, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों बताओ, डी हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है, सिन एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन? सिन या एंटी? एंटी हो रहा है। एंटी का मतलब समझ गए?
एंटी का मतलब क्या होगा कि अगर पहले दोनों अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड होंगे पहले, तो रिएक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे ना। अगर पहले सेम साइड है तो रिएक्शन के बाद कहां चले जाएंगे बताओ, पहले अगर सेम साइड है तो अपोजिट चले जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इस कंडीशन में ये दोनों ब्रोमीन एक ही साइड है ना बच्चों, है बच्चों, इन दोनों ब्रोमीन के कारण इन दोनों H को भी एक ही साइड रहना पड़ा, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या ये दोनों H अपोजिट चली जाएगी क्या, क्योंकि एलिमिनेशन कैसा हो रहा है, एंटी। अब देखो क्या हमारे अकॉर्डिंग इसमें ये वाली एल्कीन बननी चाहिए क्या, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ PH और यहाँ PH, ऐसा बनना चाहिए क्या। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको बाय मेथड समझने की कोशिश करते हैं, देखो मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे बनाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो ये पीएच यहां दिखा दिया, ठीक है, फिर ये ब्रोमीन, ये एच दिखा दिया क्या। अब देखो बेटा सुनो, ब्रोमीन के साइड फिर ब्रोमीन आ गया बच्चों, ब्रोमीन के साइड फिर ब्रोमीन आ गया, पीएच के साइड फिर पीएच आ गया, और एच के साइड फिर एच आ गया। अभी ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में एंगल 180 है क्या, अभी ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में एंगल 180 नहीं है, तो इनको अपोजिट लाने के लिए कितने का रोटेशन देना पड़ेगा, 180 का। ये दे बच्चों 180 का, तो जैसे ही मैंने 180 का रोटेशन दिया, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, पीएच, ये बी आर, ये एच, ये बी आर अपोजिट चला जाएगा इसके, ये पीएच और ये एच। क्या दोनों ब्रोमीन अब एक दूसरे के अपोजिट आ गई क्या बच्चों, बताओ आ गई। इन दोनों को पकड़ के उड़ा दूं क्या, उड़ा दूं बच्चों, उड़ाने के बाद क्या बची बच्चों मेरे पास, देखो ये वाली पिक्चर बच गई, इस पिक्चर में क्या बच रहा है देखो, पीएच एच और एच और पीएच, ये बचा ना बच्चों, अरे ये बच रहा है, बोलो। अब देखो बेटा, ये पता था ना भैया, ये जानते तो ना, देखो ये जो दोनों हैं ये एक कार्बन के ऊपर है, और जो डैश डैश से दिखा रखा है वो दूसरे कार्बन के ऊपर है, तो एक कार्बन के ऊपर तो है इस तरह से, देखो पीएच और एच, जिस साइड पीएच है उस साइड दूसरे कार्बन पर क्या आ रहा है बच्चों बताओ, उस साइड दूसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, फिर इधर अपना आप ही पीएच आ गई। क्या हमने प्रोडक्ट सही बनाया था क्या हमने प्रोडक्ट सही बनाया था बच्चों, सही बनाया था। अब मुझे बताओ बच्चों, अब बताओ बेटा, इस अगले क्वेश्चन में ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है, तो एंटी एलिमिनेशन में क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन में अब अपोजिट का एंटी क्या होगा, अरे अपोजिट का एंटी क्या होगा, सेम साइड आ जाएंगे क्या, अरे अपोजिट का एंटी समझ में आ गया क्या, आपको समझ में आया आरुषि शर्मा, आरुषि शर्मा समझ में आया आपको, तो क्या बच्चों इसमें ये प्रोडक्ट बना दूं क्या मैं सीधा सीधा, कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड लगा दी, अब जब दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड लग गई तो फेनिल फेनिल फिर अपना आप ही सेम साइड हो गए, क्या समझ में आ गया बच्चों। चलो अब बताओ बेटा, अब ये दोनों ब्रोमीन एक ही साइड है, इसका मतलब फिर इन दोनों को भी एक ही साइड रहना पड़ा। आफ्टर रिएक्शन ये पीएच और CH3 कहां चले जाएंगे, आफ्टर रिएक्शन इनको अपोजिट जाना पड़ेगा क्या, तो देखो बेटा सुनो, देखो एक पे मैंने पीएच इधर रखा तो दूसरे पे CH3 मैंने इधर रखा, अपोजिट कर दिया क्या, अपोजिट कर दिया क्या मैंने, बोलो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा पीएच, क्या समझ में आ गया। चलो अब बताओ बच्चों, अगले अगले एग्जांपल में क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा बच्चों बताओ, जिंक कितने हेलोजन खाता है, 2,
ये दोनों को खा जाएगा बच्चों। तो क्या इसमें साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा क्या? क्या इसमें साइक्लोप्रोपेन बन गया क्या बच्चों? रिंग बन गई क्या? बन गई बच्चों, समझ में आया? चलो ये बताओ बेटा, मुझे ये करना है। ये कंपाउंड है बच्चों, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसके साथ मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है। तो बच्चों एरो पे आपको क्या दिख रहा है? एरो के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? एक एसिड दिख रहा है क्या? एसिड दिख रहा है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो बेटा, यहां से ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या मुझे ये कार्बोकेटाइन मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, ये इधर से कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, दोनों से निकल सकता है, पॉसिबल हो सकती है इसमें। कौन कौन सी? देखो बेटा, दो कंडीशन ये पॉसिबल हो सकती है कि एक बार तो ये प्रोडक्ट बन जाए, कौन सा? ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, और एक बार हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए। बताओ दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है बच्चों? बताओ, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है बच्चों? सेकंड क्यों स्टेबल है? सेकंड क्यों स्टेबल है बच्चों? देखो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन है ना, स्टेबल बाय रेजोनेंस। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? तो ये क्या होगा? ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। देखो मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है, मैंने इसको ट्रीट किया बच्चों Br2CCl4 के साथ। तो बताओ बच्चों Br2CCl4 कैसा एडिशन करता है? Br2CCl4 याद है क्या? एंटी एडिशन करता है बच्चों। तो ये देखो इस पिक्चर में कुछ इस तरह का एडिशन होगा क्या? देखो बेटा, ये Br और ये H, और ये इधर Br और ये H, ऐसा होगा क्या? होगा बच्चों? क्या मैंने दोनों ब्रोमीन को अपोजिट जोड़ा है? अब देखो बेटा सुनो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, मुझे इसको ट्रीट करना है एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे अपन, ध्यान दीजिए, क्या ये ब्रोमीन और ये H निकल सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, क्या ये ब्रोमीन और ये H निकल सकते हैं क्या? अरे जो मैंने, नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि एलिमिनेशन कैसा होता है? एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन कितनी जगह हुआ था बताओ? सिन एलिमिनेशन सिर्फ दो जगह हुआ था बच्चों, ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड एंड एस्टर, ठीक है ना? सिन एलिमिनेशन सिर्फ दो ही जगह हुआ था, ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड और एस्टर। बाकी सब केस में कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है? बाकी सब केस में कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है? एंटी। तो बच्चों बताओ, ये नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा बच्चों? ये देखो, ये इस हाइड्रोजन की फिर बात होगी बच्चों, है ना? ये जो हाइड्रोजन है, अब देखो बेटा, ये निकाल देगा क्या? बोलो बच्चों, ये हाइड्रोजन निकल जाएगी क्या फिर इसके रेस्पेक्ट में? बोलो बच्चों, ये वाली हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में एंटी है क्या? बोलो बच्चों। इसी तरह से देखो बेटा, ये वाली ब्रोमीन और ये वाली हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के एंटी है क्या? है बच्चों? है क्या? तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। क्या फाइनल प्रोडक्ट ये मिल गया? मिल गया बच्चों? बोलो,
ये मिल गया क्या? आगे बात समझ में? आगे क्या बच्चों समझ में? पक्का? चलिए लास्ट क्वेश्चन बता दो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग alcohol will show dehydration rapidly? ठीक है, तो अरे सुब्रत रॉय यार, ये एंटी एरोमेटिक कहाँ है यार? ये तेरे को एंटी एरोमेटिक दिख रहा है? ये नॉन एरोमेटिक है। अरे ये बीच में देख, ये sp3 कार्बन है। तो फिर क्या कर रहा है भाई? एक मैंने ये लिया, फिर देखो बेटा दूसरा मैंने ये लिया बच्चों, ठीक है। तीसरा मैंने ये लिया, ठीक है। और जो आपका, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका है all will show at same rate। अब बताओ बच्चों किसका होगा? ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले भी करवाया है। बोलो बच्चों, देखो बेटा ध्यान दो। अगर मैं यहां से क्या करता हूं बच्चों, देखो ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, तो देखिए बेटा इससे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इससे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और इससे ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बन जाएगा क्या? मिल जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो तो या तो ये क्या करेगा, फर्स्ट में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? फर्स्ट में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? ए भगवान, पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने आई और फर्स्ट में लोग रेजोनेंस करवा रहे हैं। अरे कैसे पॉसिबल होगा? फर्स्ट में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना? पास में। अब देखो बेटा, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। सेकंड में भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब देखो बेटा इसमें होगा क्या, कि अगर मान लो मैं यहां से H हटा दूं तो ये प्रोडक्ट बना, मेरे को मिला बच्चों, ये प्रोडक्ट मिला। क्या इस प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रहा है? क्या इस प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रहा है क्या? हो रहा है। अच्छा देखो इसका प्रोडक्ट देखो क्या मिला, इसका प्रोडक्ट भी ये मिला। प्रोडक्ट तो देखो दोनों का ये मिला है ना, सेम मिला। और लास्ट वाले में हमें ये मिला बच्चों, मिला। अब बताओ बच्चों, अगर आप पूछें कि कौन सा बेटर ऑप्शन है फिर इसमें बताओ? सेकंड है ना? देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट अनस्टेबल है ना। फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट अनस्टेबल है ना बच्चों, समझ में आ गया? सेकंड वाला इंटरमीडिएट भी ठीक है और प्रोडक्ट भी स्टेबल है। तो आंसर ये जाएगा बच्चों। हो गया? तो बच्चों आपका जो एलिमिनेशन वाला चैप्टर है ये भी खत्म हो गया। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में बच्चों हमने एलिमिनेशन को भी खत्म कर दिया बच्चों, ठीक है ना? एलिमिनेशन खत्म हो गया है। एक सब्स्टिट्यूशन जरूर बड़ा था, बाकी तो देखो बहुत ही छोटा है ना? अब देखो बेटा आपका जो संडे जो पेपर है ना, संडे वाले पेपर में टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो सॉरी
जो थी ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एलिमिनेशन दोनों साथ में आएंगे, ध्यान रख लेना, क्योंकि तभी क्वेश्चन बन पाएंगे 45, नहीं तो बन ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एलिमिनेशन दोनों साथ साथ में आएंगे, ध्यान से सुन लेना। और जो रिवीजन में पीछे आपके शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो भी ठीक है ना। आगे बात समझ में? शेड्यूल में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है। आंचल पाहुजा, आपका टारगेट का अभी पेपर नहीं है, अगले संडे होगा।